नमस्कार प्यारे साथियों, सुप्रभात। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सुहावना दिन है और आपका भी स्वागत है ऐसे दिन में। तो मित्रों, हमारे कवितावली उत्तरकांड तुलसीदास जी कृत 68 पद हो गए थे, 65 से 68, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं पद संख्या लेके आया हूँ 69। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, सब अंगहीन सब साधन विहीन मन, बचन मलिनहीन कुल कर तूती हो, बुद्धि बलहीन भाव भक्ति विहीनहीन, गुण ज्ञानहीन हीन भाग हूँ विभूति हो, तुलसी गरीब की गई बहोर राम नाम, जाहि जपी जी है राम हु को पेठो दूती हूँ, प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम के पसारी पाए सूती हूँ। तो पहले इसके कठिन अर्थ को जान लेते हैं मित्रों। तो आप ये जानते हैं, सब अंगहीन मतलब सब अंगों से हीन, लेकिन कौन से अंग? पहले तो ये बता देता हूँ, तुलसीदास जी स्वयं को अज्ञानी बताते हुए, सब साधनों से विहीन बताते हुए राम के नाम की जो प्रतिष्ठा है उसको स्थापित किया है, और उसी के अनुसार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब अंगहीन। लेकिन अंग कौन से, यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ अंग है योग के। अंग कौन से हैं? योग के। समझ रहे हो आप? योग के 8 अंग होते हैं। तो उन 8 अंगों की बात यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। सब साधन विहीन। अब यहाँ साधन कोई भी हो सकता है, सुविधा का कोई भी साधन हो सकता है। विहीन का अर्थ वंचित हो गया। विहीन का अर्थ क्या हो गया? वंचित। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। बचन मलिन। मलिन का अर्थ होता है कुटिल। मलिन का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? कुटिल कह लीजिए, कपटी कह लीजिए। अब मन का अर्थ यहाँ, ये आपको जो मन दिखाई दे रहा है इसका अर्थ होता है हृदय। वचन का अर्थ वचन होता है। मलिन का अर्थ कपट या कपटी कह लीजिए, यानी कि मन हृदय से, वचन से क्या है? कपटी। हीन। हीन का मतलब वंचित या पतित कह लीजिए, गिरा हुआ कह लीजिए। करतूती का अर्थ होता है कार्य, हो मतलब से। बुद्धि बलहीन, ये जानते ही हो आप। भाव भक्ति विहीन, ये भी आप जानते हैं। यहाँ तक आप जानते हैं, कठिन शब्द यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, विभूति का अर्थ होता है यहाँ ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य। फिर अगला जो शब्दार्थ है वो ये जानने लायक है, गई बहोर। मतलब इसका ये हो जाएगा गई हुई वस्तु का देखिए वापस इसको देखते हैं। गई हुई वस्तु का वापस लौट आना। ठीक है, गई हुई वस्तु का वापस लौट आना। और कौन सी वस्तु गई थी? राम नाम की। ठीक है। जाहि, जिसे, जपी मतलब जप कर। जीह का अर्थ होता है जिह्वा। ठीक है। धूति का अर्थ होता है धूर्त, छल करने वाला। ठीक है। आगे की पंक्ति है, प्रीति राम नाम सो। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। प्रीति का अर्थ क्या होता है? प्रेम। प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास। प्रीति का अर्थ क्या होता है? विश्वास। प्रसाद राम नाम के पसारी पाए सूती हो। सूतियों का मतलब सोया हुआ, सोया हुआ हो। ठीक है। पाए मतलब पाँव हो जाएंगे, खुरडे। पसारी मतलब फैलाकर। ये तो मित्रों हो गए कठिन अर्थ। अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं, सब ध्यान से सुनना। अब यहाँ तुलसीदास जी राम का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं सब अंगहीन, यानी कि मैं योग के 8 अंगों से क्या हूँ? हीन हूँ, पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, सब साधन विहीन। और सब सुविधा देने वाले जितने भी साधन हैं उससे क्या हूँ? विहीन हूँ, यानी कि वंचित हूँ। अरे यहाँ तक तो मेरा जो मन है, मन का अर्थ हृदय, यानी कि मेरा हृदय है,
और उस हृदय से निकलने वाले वचन वचन है वो सब क्या है, मलिन मतलब कपट से भरे हुए हैं। हीन कुल करतूती हूँ, मैं तो अपने कार्यों से अपने कुल का ही क्या हूँ, हीन हूँ, अपने कुल से ही गिरा हुआ हूँ, यानी कि मेरा कोई कुल नहीं है। मैं तो बुद्धि बलहीन, मैं बुद्धि से बल से भी हीन हूँ। भाव भक्त विहीन, ना मेरे हृदय में कोई भाव है, ना राम के प्रति कोई भक्ति का भाव है, उससे भी मैं क्या हूँ, वंचित हूँ। हीन गुण, अब यहाँ हीन आया है। अब यहाँ तक जो लोग हैं वो भी मुझे क्या समझते हैं, हृदय से हीन समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, गुणों से गिरा हुआ समझते हैं, मेरे में कोई गुण नहीं है। मैं तो ज्ञानहीन गुणहीन, हीन भाग हूँ विभूति हूँ। यहाँ तक कि ये जो पंक्ति है, यहाँ तक कि मैं अपने भाग्य से और ऐश्वर्य से भी क्या हूँ, हीन हूँ, यानी कि वंचित हूँ। मेरा कोई भाग्य भी काम नहीं करता और ना ही मेरे पास कोई ऐसा ऐश्वर्य है जो मैं लोगों को दिखलाऊँ। तुलसी गरीब की गई बहोर राम नाम। फिर आगे तुलसीदास जी श्री राम का स्मरण करते हुए कहते हैं कि राम नाम के कारण ही इस गरीब की जो गई हुई भक्ति थी राम के प्रति वो वापस लौट कर आ गई है। ये तो इन्हीं की कृपा है। जाही जपि जी है राम हु को पेठो धूती हूँ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अब आगे तुलसीदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं तो इतना पतित हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ कि मैंने श्री राम का अपनी जिह्वा से जप करके राम के साथ ही धूती मतलब धूर्तता की है, उनके साथ छल किया है। मुझे तो उनकी भक्ति करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, पतित हूँ, अधमी हूँ। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रीति राम नाम सो, मुझे तो क्या है, राम नाम से प्रेम है, प्रतीति राम नाम की, और मुझे राम नाम पर ही क्या है, विश्वास है। आज मुझे राम नाम का प्रसाद मिला हुआ है, जिसके कारण ही मैं पाँव फैलाकर सोया हुआ हूँ। यहाँ पाँव फैलाकर ऐसा नहीं है कि चारपाई पे ऐसे लेट गए आते ही, वो नहीं है, यानी कि मृत्यु शैया पर सोया हुआ हूँ, अर्थात मुझे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये है आपका पद संख्या 69। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट पद है आपका 70 नंबर। ये आपके सामने 70 नंबर पद आ गया है मित्रों। अब 70 नंबर क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। मेरे जान जब ते हो जीवन हवे जन्म्यो जग, तब ते बसायो दाम लोह को है काम को, मन तीन ही की सेवा तीन ही स्वभावनी को, बचन बनाई कहूँ हो गुलाम राम को, नाथ हूँ न अपनायो लीक छुटी हवे परी, पे प्रभु हूँ ते परबल पर ताप प्रभु नाम को, अपनी भलाई भलो कीजे तो भलाई, न तो तुलसी को खुलेगो खजानो खोटे दाम को। इसको देखते हैं मित्रों, बड़ा ही सुंदर पद है। और क्या कहते हैं इसमें तुलसीदास जी, वो देखेंगे। तुलसीदास जी वही अपने को अज्ञानी समझ रहे हैं, और अज्ञानी समझते हुए राम का जप कर रहे हैं और कह रहे हैं। पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं मित्रों। यहाँ देखिए, मेरे जान मतलब मेरी समझ में, तो जान का अर्थ हो जाएगा समझ, ठीक है। मेरी समझ में जब ते हो मतलब जब से, जीवन का मतलब जीवन मिला है, जन्म्यो जग इस संसार में जन्म लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तब ते तब से, बेसहायो, बेसहायो का अर्थ होता है खरीदना या खरीदा, क्या हो जाएगा, खरीदा या खरीदना। दाम मतलब दाम से, पैसों से। लोहे का अर्थ होता है लोभ, लोहे का अर्थ क्या होता है, लोभ। कोहे का अर्थ होता है क्रोध, और काम का अर्थ आप जानते ही हो, बुरी वासनाएं, ठीक है। मन तिन्ही की सेवा, तिन्ही मतलब उन्हीं की, ये वापस तिन्ही, इसका अर्थ भी वही हो जाएगा, उन्हीं की। भाव का मतलब भावनाएं। नीको का अर्थ होता है अच्छा। वचन बनाई कहो, वचन बनाकर कहा। मित्रों, यहाँ देखने लायक बात है। यहाँ वचन बनाकर कहना मतलब झूठा, झूठा कहना। वचन बनाई कही मतलब झूठा कहना। हो गुलाम राम को, कि मैं राम का गुलाम हूँ, ठीक है। नाथ हूँ न अपनायो लीक छुटी हवे परी, ये तो इसमें
तो कोई देखने लायक बात नहीं है। आगे है प्रभु ते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को, इसमें भी कठिन कोई अर्थ नहीं है। आपनी भलाई भलो कीजे तो भलाई न तो, इसमें भी कोई वो नहीं है बात बताने लायक, इसमें ये अर्थ में ही आ जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट है तुलसी को खुलेगो खजानो खोटे दाम को, ये देखने लायक बात है मित्रों। खुलेगो खजानो खोटे दाम को, मतलब खोटे दामों का जो खजाना है वो खुल जाएगा। अर्थात कि तुलसीदास जी ने जितनी भी बुराइयां की हैं, जितने भी पाप खुले हैं, वो सभी के सामने आ जाएंगे, उसका खजाना पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इसका अर्थ जान लेते हैं मित्रों। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे जानन मतलब मेरी समझ में जब से इस पृथ्वी पर मैं जीव बनकर इस संसार में मैंने जीव बनकर जग जन्मया मतलब जीव बनकर मैंने इस संसार में जन्म लिया है, मुझे नया जीवन मिला है, तब से मैं ये जानता हूँ कि लोभ ने, क्रोध ने और काम ने मुझे दाम देकर क्या कर लिया है, खरीद लिया है। और तब से ही मन तिन्हीं की सेवा, मैं पूरे हृदय से इन्हीं की सेवा करता हूँ। तिन्हीं सो भावनी को, और मेरे अंदर जितने भी भाव है मैं उनसे व्यक्त करता हूँ। वचन बनाई कहो हूँ गुलाम राम को, और मैं तो इस संसार में क्या करता रहता हूँ, वचन बनाई कहो यानी कि वचन बना कर कहता रहता हूँ, झूठ मूठ ही कहता रहता हूँ लोगों से कि मैं तो क्या हूँ, मैं प्रभु राम का गुलाम हूँ, जो बिल्कुल पूरी तरीके से ही झूठी बातें हैं। लेकिन एक बात राम आप भी सुन लीजिए, नाथु ने अपनायो, कि हे नाथ आपने भी तो मुझे नहीं अपनाया, आपने भी अपनी कृपा मुझे नहीं दिखलाई। आपकी लीक का मतलब परंपरा झूठी हवे परी, लीक का अर्थ परंपरा होता है, झूठी हवे परी झूठ साबित हो गई। भाई मैंने तो ये सुना है कि आपका नाम लेने भर से इस संसार से गति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैंने भी आपका राम का नाम लिया, परंतु हे नाथ आपने मुझ पर कृपा नहीं दिखलाई, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपकी जो परंपरा है मोक्ष प्रदान करने की वो तो झूठी साबित हो गई। पे मतलब पर मैं प्रभु राम इतना जानता हूँ कि प्रभु हूँते मतलब प्रभु श्री राम से, प्रभु नाम को मतलब आपका जो नाम है उसका प्रबल प्रताप है। मैं तो इतना जानता हूँ कि आप का जो नाम आप हो, हे प्रभु आप हो, आपसे भी अधिक आपके जो नाम है उसका प्रबल प्रताप है। आपका नाम भर लेने से सब कुछ हो जाता है। आपनी भलाई भलो कीजिए तो भलाई न तो, अब मैं इतना जानता हूँ कि आपने यदि मेरा भला कर दिया, आपने मुझ पर भलाई कर दी, आपने मुझे अपना लिया, तब तो ठीक है, न तो नहीं तो। तुलसी कह रहे हैं कि मेरे जो खोटे दामों का खजाना है वो खुल जाएगा, अर्थात मेरे जितने भी पाप हैं, जितनी भी बुराई है वो सभी लोगों के सामने आ जाएगी, वो खजाना सभी लोगों को दिखाई दे जाएगा। ये था मित्रों पद संख्या 70। अब कहीं कहीं आपको यहाँ अनुप्रास अलंकार दिखाई दे जाएगा। जैसे आप छठी पंक्ति की बात करें तो यहाँ प्रबल प्रताप प्रभु, इसमें देखो अनुप्रास अलंकार आया है, भलाई भलो में अनुप्रास अलंकार आया है, ठीक है, और बाकी यहाँ उल्लेख अलंकार है ही। अब चलते हैं पद संख्या 71 की ओर, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं पद संख्या 71। 71 ये रहा, ठीक है मित्रों, ये 71 आपके सामने है। पहले पद को पढ़ लेते हैं, समय वैसे भी कम है तो हम ये कवितावली अपने को पूर्ण करना है और समझ में भी अच्छे से आना चाहिए, तो पढ़ लेते हैं पहले इसे। जोग न विराग जप जाग तप त्याग व्रत तीर्थ न धर्म जानो वेद विधि किमी है, तुलसी सो पोच न भयो है नहीं हवे है कहूँ, सोचे तब सब या के अग कैसे प्रभु छमिए, मेरे तो न डरू रघुबीर सुनो सांसी कहू, खल अनखे हैं तुम्हें सजन न गमी है, भले सुकृति के संग मोहि तुला तोलिए तो, नाम के प्रसाद भार मेरी और नमी है। बड़ा अच्छा पद है मित्रों। अब यहाँ तुलसीदास जी ने स्वयं को नीच बताया है, पापी बताया है और ऐसा बताते हुए वो राम भक्ति की महिमा का प्रतिपादन यहाँ पर कर रहे हैं।
पहले कठिन अर्थों को यहाँ जान लेते हैं। जोग का अर्थ होता है योग। जोग का अर्थ क्या होता है मित्रों? योग। योग हो जाएगा, ठीक है। विराग का अर्थ होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। जप का अर्थ जपना होता है। जाग का अर्थ, ये देखने लायक बात है यहाँ, जाग का अर्थ होता है यज्ञ। जाग का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। वेद विधि, वेद विहित विधान हो जाएगा यहाँ। वेद विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? वेद विहित विधान, यानी कि वेद में लिखा हुआ जो विधान है वो, कि भाई मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, उसके जो नियम है उनको पालन कैसे करें, ये सब बातें आ जाएंगी इनमें। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ दे रखा है किमी। किमी का अर्थ होता है कैसा, किस प्रकार का। फिर बात करें आगे, तुलसी का अर्थ तुलसी होता है। पोच का अर्थ होता है बुरा। पोच का अर्थ क्या होता है मित्रों? बिल्कुल बिल्कुल बुरा हो जाएगा। न भयो है, न हुआ है, नहीं हवे, न होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। यहाँ न भयो मतलब नहीं हुआ है, नहीं हवे, नहीं होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सोचे जब सब याकई, याकई मतलब इसके। अज्ञ का अर्थ होता है पाप। अग का अर्थ होता है पाप। समीह का मतलब क्षमा करना। मेरे तो न डरू, डरू का अर्थ होता है भय। सांसी मतलब सच्चा। कहूँ मतलब कहता हूँ। खल का अर्थ होता है शत्रु कह लीजिए, दुष्ट कह लीजिए, जो भी हैं। अनकहीं, अनकहीं का अर्थ होता है नाराज होना। सज्जन का अर्थ होता है सज्जन, श्रेष्ठ पुरुष। न गमी है, न गमन करते हैं मतलब छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता है। भले मतलब भले ही। सुकृति, सुकृति का अर्थ होता है अच्छा कर्म करने वाला, यानी कि पुण्य आत्मा, पुण्य व्यक्ति। संग मतलब साथ में। मोही मतलब मुझे। तुला मतलब जो तोलने वाला होता है। तोलिए का अर्थ होता है तोलना। अब आगे तो ऐसा कुछ नहीं है। नमीहे का मतलब होता है झुकेगा। यहाँ तक देखते हैं मित्रों इसका अर्थ क्या होगा, हिंदी अर्थ। अब तुलसीदास जी अपनी अज्ञानता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं न तो योग को जानता हूँ, ठीक है, न वैराग्य, और न ही विधि पूर्वक जो वेद में जो मंत्र है उनका विधि पूर्वक उच्चारण करना जानता हूँ, उन्हें जपना जानता हूँ। यानी कि वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने का तरीका दिया हुआ है, उसका नियम दिया हुआ है, वो उसको भी मैं जपना नहीं जानता। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं न तपस्या करना जानता हूँ, न यज्ञ करना जानता हूँ, ना मुझ में त्याग है, ना मुझे व्रत आदि का पता है, ना मुझे तीर्थ का पता है, न ही धर्म को मैं जानता हूँ। यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता, यानी कि मैं तपस्या, दान, तीर्थ, धर्म और वेदों का नियम बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो कैसा है। ठीक है, उसके नियम करने की विधि क्या है, ऐसा मैं नहीं जानता हूँ। वो नियम कैसे, कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पोच का अर्थ मैंने आपको बताया था, बुरा व्यक्ति या कह सकते हो नीच व्यक्ति। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इतना जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर तुलसी के समान नीच व्यक्ति कोई नहीं है। यहाँ उपमा अलंकार है कि तुलसी के समान कोई नीच व्यक्ति नहीं है। न भयो, न तो हुआ है, नहीं हवे, न कभी होगा, इतना मैं जानता हूँ, यानी कि मैं खतरनाक नीच व्यक्ति हूँ। सोचे सब याके अघ, कैसे प्रभु छमिए, यहाँ तक कि सब लोग सोच में पड़ जाते हैं मेरे पापों को देखकर, मेरी अधमिता को देखकर, कि इसके पापों को श्री राम प्रभु है वो कैसे क्षमा करेंगे।
मेरे तो न डरू रघुवीर सुनो सांची कहो। लेकिन हे रघुवीर, मैं आपको सच बात कहता हूँ कि मुझे इस प्रकार का कोई भी डर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसको देखकर, यानी कि प्रभु जब मेरे पापों को क्षमा कर देंगे तो इसको देखकर जो दुष्ट व्यक्ति है वो तो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सज्जन व्यक्ति उसमें गमन नहीं करेंगे, अर्थात उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सब पता है राम नाम की महिमा का। भले सुकृति के संग मोहि तुला तोलिए। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे राम, कि आप मुझे पुण्य आत्मा के साथ तुला लेकर तोल लीजिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि राम नाम के प्रसाद के कारण, आपकी महिमा, राम नाम की महिमा के कारण जो तुला है उसका भार मेरी तरफ ही झुकेगा, अर्थात मैं ही उन पुण्य आत्मा से अधिक ज्ञानी कहलाऊंगा इस संसार में, वो भी आपकी राम नाम की कृपा से। तो ये पद संख्या हो गया मित्रों, 71 पद संख्या भी आपका हो गया। अब यहाँ बात करें कि जोग ने विराग जप जाग, इस पंक्ति में उल्लेख अलंकार आया है, और तुला तौलिए तो, इसमें तो क्या हो गया, वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो गया, यानी कि अनुप्रास का ही एक भेद है। तो ये आपका पद संख्या 71 भी पूर्ण हुआ। यहाँ राम नाम की महिमा को बताया गया है, और इन पंक्तियों में एक भक्त का अपने आराध्य से अटूट विश्वास दिखलाई देता है। तो मित्रों, आज आपके 3 पद हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।